4। ओके, फाइंड एट्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, हमें एट्थ टर्म फाइंड करना है, तो फिर यहां भी हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे। ओके, तो यहां आप देखोगे a गिवन है फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 3/4, 3/4, और यही क्या है फर्स्ट टर्म, t1 भी बोलते हैं इसे, जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, t1 भी फर्स्ट टर्म से क्या रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, t2 इज इक्वल टू 1/2, 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 इंटू 1 प्लस 1 इट मीन्स 3/2। ओके, t3 इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन है। फाइंड द एट्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस यहाँ क्योंकि उसने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं बोला है, तो आप एक बार पहले ये वेरीफाई कर लोगे कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है, तभी हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सारे फॉर्मुलेज यूज कर रहे होंगे। तो आप यहाँ पे अगर कॉमन रेशियो कांस्टेंट है, अगर कॉमन रेशियो कांस्टेंट है तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखा होगा कि अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है कॉमन डिफरेंस, बट अगर कॉमन रेशियो आर, कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी से रिप्रेजेंट कर रहे होते थे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, एंड कॉमन रेशियो को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन रेशियो कांस्टेंट होता है तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहा होता है सीक्वेंस। ओके, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, हमें एट्थ टर्म फाइंड करना है, तो कॉमन रेशियो जो आप फाइंड करोगे आर इज इक्वल टू t2/t1 टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म, t2/t1, तो t2 आप देखोगे यहाँ पे 3/2 है एंड t1 3/4 है, तो ये है 3/2 डिवाइडेड बाय t1 है 3/4, 3/4, तो ये जो आप सॉल्व करोगे तो होगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/4 है, यानी इंटू 4/3, राइट। तो यहाँ 3 कैंसिल, 2 से आपने कैंसिल किया तो ये आपको यहाँ 2 मिल रहा होगा, राइट। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमने फाइंड किया t2/t1, और एक बार फिर से हम r फाइंड करके देखते हैं। इस बार हम t3/t2 कर रहे होंगे, t3/t2 टर्म डिवाइडेड बाय उसके पहले का टर्म, डिवाइडेड बाय उसके पहले का टर्म, इट मीन्स t3/t2 किया हमने, तो t3 हो गया, यहाँ 3 है, t3 है, 3 डिवाइड बाय 3/2, 3 डिवाइडेड बाय 3/2, 3/2, ये हो जाएगा 3 इंटू 2/3, तो यहाँ 3 कैंसिल, तो ये आ गया 2, कॉमन रेशियो कांस्टेंट है, इट मीन्स कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, r इक्वल टू कांस्टेंट, r इक्वल टू 2 कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा, गिवन सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो यहाँ हमें एट्थ टर्म फाइंड करना है, एट्थ टर्म यानी टी एन का फॉर्मूला हम यूज कर रहे होंगे, nth टर्म का फॉर्मूला हम यूज कर रहे होंगे, nth टर्म इज इक्वल टू a r रेज टू पावर n-1, a फर्स्ट टर्म, r कॉमन रेशियो, इट मीन्स हमें t8 फाइंड करना है, फॉर्मूले में n के प्लेस में हमने सिंपली n के प्लेस में 8 रखा, तो इस साइड भी n के प्लेस में 8 आ जाएगा, a r रेज टू पावर n के प्लेस में 8 -1, तो ये हो गया a r रेज टू पावर 7, और a आप देखोगे a क्या है 3/4 है, तो a का वैल्यू रखा 3/4, एंड r हमने फाइंड किया है कॉमन रेशियो, आप देख सकते हो कॉमन रेशियो 2 आ रहा है, चाहे वो आप t2/t1 से फाइंड करो या t3/t2 से, कांस्टेंट 2 आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा ये 2⁻7, राइट। तो ये आप देखोगे ये हो जाएगा 3, या फिर आप पूरा मल्टीप्लाई करो, नहीं तो हम एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 4 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2⁻7 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैं इसे वापस से ऐसा कर देता हूँ कि एक्चुअली कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, थोड़ा हम इधर से कर लेते हैं शिफ्ट, तो यहाँ ये हो जाएगा 3/4, और इंटू 4 को मैंने 2 इंटू 2 कर दिया, राइट, जो लास्ट स्टेप में किया था हमने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो आप देखोगे 2 कैंसिल, यहाँ 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 2 3 4 5, तो आप देखोगे 2⁵ 32 होता है, आप चेक भी कर सकते हो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, राइट। तो 32 इट मीन्स 32 इंटू 2, 32 इंटू 3 इट मीन्स 96, राइट, 96। तो ये आपका एट्थ टर्म फाइनल आंसर क्या हो गया, t8 इक्वल टू 96। ओके, आप यहाँ देख भी सकते हो, हमने आपके बुक के बैक साइड पे भी यही आंसर है, आपके बुक के बैक साइड पे भी t8 इक्वल टू 96 आंसर है।
ओके आप यहाँ पे अगर किसी को डिफरेंट अप्रोच यूज करना है तो इस यहाँ के बाद वो डिफरेंट अप्रोच यूज कर सकता था। अगर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपके क्लियर है तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं, 3/4 के प्लेस में आपने 2 स्क्वायर किया इंटू 2⁻7 और ये हो जाएगा 3 इंटू 2⁻7 - 2। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 7 - 2, इट मीन्स 3 इंटू 2⁻5 और आपको मालूम है 2⁻5 32 होता है, इट मीन्स 3 इंटू 32 96। इट मीन्स आप इस तरह से एक एक ना लिख करके आप इस तरह से भी कर सकते हो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। जो कि हमने कौन सा लॉ यूज किया, हमने लॉ यूज किया है x⁻m डिवाइडेड बाय x⁻n इक्वल टू x⁻, क्योंकि बेस सेम है, बेस यहाँ x है, x सेम है, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं m - n, राइट। हमने यही वाला लॉ यहाँ यूज किया। ओके